हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं पीसीओएस। पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, तो ये जो सिंड्रोम है ये किसकी वजह से होता है? हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल में अगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पीसीओएस होता है, जो कि किसको अफेक्ट करता है? वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है? ओवरी होता है। एंड ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम होता है एग फॉर्मेशन करना एंड हार्मोन फॉर्मेशन करना। क्या काम करना? हार्मोन। अब हार्मोन कौन कौन से बनाते हैं? तो जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सब, एक्टिन, ये सब हार्मोन कौन बनाता है? ओवरी बनाता है, जिसको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। बट ये पीसीओएस में क्या होता है? ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं? सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, जिसके वजह से ये सिस्ट क्या करते हैं? ये सब केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल एस्पार्टेट, एलडीएच। एलडीएच का फुल फॉर्म है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड बेंजोपायरिन। अब ये बेंजोपायरिन इतना फीमेल बॉडी के लिए, फीमेल हार्मोन के लिए इतना खराब केमिकल है, जिसके वजह से क्या होता है? ओवरी में ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। तो ये बेंजोपायरिन जो है ये क्या करता है? ट्यूमर फॉर्म कर देता है। एंड पीसीओएस में मल्टीपल ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सेल फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसके कॉजेस क्या क्या है? पहली बात तो हार्मोनल इम्बैलेंसी। अब फीमेल में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है? पीसीओएस होता है। एक्सेसिव इंसुलिन, अगर फीमेल में इंसुलिन बढ़ जाए तब उनको पीसीओएस होने के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी, ये सब सारे रीजन है किसके? पीसीओएस के। अब इनको डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो डायग्नोज किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब इनरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट होते रहेगा, ये सब सारी चीजें होती हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये सब सारे चीजें किसमें यूज की जाती है? डायग्नोसिस के लिए। अब सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? तो सिम्टम्स में दिखता है इनरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, एक्ने एंड हेयर ग्रोथ ऑन द फेशियल रीजन एंड इनफर्टिलिटी, ये सब सारी सिम्टम्स दिखते हैं। तो इनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो पहली बात मैं लड़कियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। आप जितना ट्रेडिशनल लाइफ को फॉलो करोगे आप पीसीओएस से बचे रहोगे। अगर आप मॉडर्न लाइफ जैसे कि बाहर के फूड, फास्ट फूड खाना, ये सब सारी चीजें हमको पीसीओएस की तरफ लेके जाता है। तो पीसीओएस से अगर बचना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है, वेट लॉस करना है, ज्यादा मोटापा नहीं लाना है, एंड एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको क्या ना हो, पीसीओएस ना हो, तो प्रिवेंशन क्या क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट बी कंपलसरी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप प्रॉपर हेल्थी डाइट नहीं लोगे तो आप में ओबेसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पीसीओएस होगा। तो आपको क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मेंटेन हेल्थी वेट, ईट बैलेंस डाइट एंड मैनेज स्ट्रेस। अब सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में पीसीओएस का स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस को जितना मैनेज कर सकते हो आप करो, हैप्पी रहो, पीसीओएस से बचो। यही एक फंडा है पीसीओएस से बचने का। अदरवाइज पीसीओएस होने के वजह से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है, जो कि औरतों में जो एग फॉर्मेशन होता है वो वेल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से फर्टिलिटी नहीं होती है।